नमस्कार। करवा चौथ से 4 दिन बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार अहोई अष्टमी मनाया जाता है। इसी दिन को गोवर्धन राधा कुंड स्नान पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी की तिथि और मुहूर्त कृपया नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन में देख लें। अहोई अष्टमी कैसे मनाई जाती है, आइए ये जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन माताएं बहनें अपने पुत्रों की भलाई के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए भोर से लेकर गोधूली सांझ तक उपवास करती हैं। सांझ के दौरान आकाश में जब तारे निकल आते हैं उनको देखकर व्रत को खोलती हैं, तोड़ा जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करके भी व्रत को खोलती हैं, लेकिन इस दिन चंद्रमा बहुत देर से निकलता है, अतः अहोई अष्टमी के दिन रात में उनको चंद्रोदय देर में निकलने के कारण कष्ट हो सकता है। तारे जल्दी दर्शन दे देते हैं शाम के समय, सांझ के समय, गोधूली के समय। अहोई अष्टमी का व्रत दिन करवा चौथ के जैसे बताया है 4 दिन बाद और दिवाली पूजा से 8 दिन पहले पड़ता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, प्रसिद्ध है। अहोई अष्टमी का दिन अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि व्रत अष्टमी तिथि जो कि माह का 8वां दिन होता है के दौरान मनाया जाता है, किया जाता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी का दिन भी कठोर उपवास का दिन होता है। बहुत सी महिलाएं पूरे दिन जल नहीं ग्रहण करती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं। आकाश में तारों को देखने के बाद ही उपवास को खोलती हैं या तोड़ती हैं। अहोई अष्टमी की कथा क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। जब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी, सब बेटे शादीशुदा थे। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आ गई थी। जैसे दिवाली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी होती है। दिवाली पर घर को लीपना था। लीपने का मतलब पहले कच्चे घर होते थे, मिट्टी गोबर से लिपा जाता था, इसलिए सारी बहुएं जंगल में मिट्टी लेने चली गई। साहूकार की बेटी भी अपने भाभियों के साथ चल पड़ी कि मैं भी मिट्टी लेकर आऊँगी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, खोद रही थी, उस स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी जिस खुरपी से खोद रही थी उससे साहू के एक बच्चे को चोट लगी और वो मर गया। इस पर क्रोधित होकर साहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी, यानी तुम्हारे कोई बच्चा नहीं होगा। साहू के वे वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती हैं कि उसके बदले में वो अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वो 7 दिन के बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि भैया क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। पंडित ने
उन्हें बताया कि सुरही गाय की सेवा करो तो ये आपका पाप दूर हो जाएगा, बच्चे आपके जीवित रहेंगे। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है, मुझे बता, और तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहती है, वो भी मुझसे बोलो और मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा कि साहू माता ने मेरे को बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे होते हैं और मर जाते हैं। अगर आप मेरे को खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार साहू माता के पास लेकर चल दी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगी। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रही है, तो वह सांप को मार देती है। इससे गरुड़ पंखनी वहाँ आती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि इस छोटी बहू ने उसके बच्चे को चोट पहुंचाई है, मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है, परंतु छोटी बहू कहती है कि मैंने इस तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है गरुड़ पंखनी, मैंने तो बल्कि उसकी जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें साहू के पास पहुंचा देती है। साहू के पास पहुंचकर छोटी बहू साहू की भी सेवा करती है। साहू भी छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। साहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवधू का आशीर्वाद देकर चली जाती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी वहाँ मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई लेकर देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है अनहोनी को होनी में बनवाना, अहोई ना होना जिसको। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने करके दिखाया, जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की बहू को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने से सभी नारियों को उत्तम स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है और इसी अभिलाषा से स्त्रियां व्रत करती हैं कि उनके पुत्र वधू सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार।